स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एसेट्स और एक्सपेंसेस की। जो चार्ट्स ऑफ अकाउंट लास्ट हमने जो वीडियो थी उसमें हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में पढ़ा था। तो मुझे ये लगा कि डेबिट और क्रेडिट तो आपको यकीनन समझ में आ गया होगा, लेकिन जारी बात है कि डेबिट और क्रेडिट जिस चीज़ के बारे में था, जिस चार्ट्स ऑफ अकाउंट के बारे में हमने बात करी थी, आज थोड़ा सा उसका रिव्यू देखते हैं और आपको मैं बेहतर और आसान अंदाज में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, एसेट्स क्या होते हैं। अब मैंने यहाँ पे बिल्कुल दो लाइन की सिंपल डेफिनेशन लिखी है ताकि आपको बहुत आसानी के साथ क्लियर हो जाए। एसेट्स आर द इकोनॉमिक रिसोर्स विच आर ओन्ड बाय अ बिजनेस एंड एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट फ्यूचर ऑपरेशंस। देखें, एसेट्स का मतलब ये होता है कि जो भी कारोबार के अंदर रिसोर्सेज पड़ी हों, जो भी वसाइल हों कारोबार के अंदर, इससे हम फ्यूचर में मुस्तकबिल के अंदर फायदा ले सकें। मुस्तकबिल के अंदर क्या कर सकें? फायदा ले सकें। अब फॉर एग्जांपल की मैंने एक मिसाल दी, कैश। अब कैश तो भाई सबके पास ही होता है ना, कोई पॉकेट में है, कहीं पर्स के अंदर है, कहीं कैश आपका पड़ा है। कैश भी पड़ा, कैश आपके घर में भी हो सकता है और कैश आपके बैंक में भी हो सकता है। तो कैश तो अब जब तक आपके पास कैश पड़ा है, किसी भी टाइम आप कहीं भी किसी भी वक्त बेनिफिट ले सकते हैं ना। कोई भी चीज़ आपको खरीदनी होगी कारोबार में तो क्या करोगे? आपको कैश चाहिए होगा। कोई भी चीज़ आपको कोई खर्च, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर सैलरीज देनी है तो आपको कैश चाहिए होगा। आपको रेंट देना है बिल्डिंग, आपको कैश चाहिए होगा। तो बेनिफिट यानी फ्यूचर में आप उससे, जब तक कैश नहीं होगा कारोबार में, आप बेनिफिट नहीं ले सकते। कैश का होना आपके कारोबार के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कैश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी। यानी ऐसी लिक्विडिटी है कि किसी भी कारोबार के अंदर ये ऐसा एसेट्स है कि अगर कैश आपके पास नहीं है और आपकी रेवेन्यू मुसलसल बढ़ती जा रही है। बहुत से लोग कहते हैं कि सर वो जितनी सेल अच्छी होगी, जितनी रेवेन्यू अच्छी होगी ना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। देखिए, रेवेन्यू का अच्छा होना एक अलग चीज़ है। रेवेन्यू से मुराद यहाँ पे सेल्स है। अभी आप अगर रेवेन्यू के कॉन्सेप्ट को जहन में नहीं बैठा रहे तो कोई मसला नहीं है। सिंपल आप ये समझें कि जितनी सेल्स ज़्यादा होगी उतना ही कारोबार के लिए हेल्पफुल है। भाई अगर फॉर एग्जाम्पल के तौर पर सेल्स होगी तो ही मेरे खर्चे निकलेंगे ना, लेकिन सेल वो अच्छी, वो काम की जिसमें कैश आए। तो कैश क्योंकि अगर आपका कन्वर्ट नहीं होता, आपकी सेल ऐसी है जिसका आपका कन्वर्जन कैश में नहीं हो रहा, तो क्या होगा? आप कभी भी कारोबार को बेहतर अंदाज में नहीं चला सकते, क्योंकि ऐसी सेल किस काम की जिसका हमें कैश ही ना मिले। अच्छा, दूसरा हमें ये अकाउंट रिसीवेबल, जब हम किसी भी गुड्स को सोल आउट करते हैं उधार पे, हम ये कहते हैं कि 2 या 3 महीने बाद मैंने एक गुड्स फॉर एग्जांपल बेचा किसी को, उसने कहा ठीक है मैं 2 या 3 महीने के अंदर आपको पेमेंट कर दूंगा, 1 महीने के अंदर आपको पेमेंट कर दूंगा, 2 महीने के अंदर पेमेंट कर दूंगा। क्योंकि करंट एसेट्स का मतलब ही यहाँ पे ये होता है कि 1 साल के अंदर अंदर हम आपको पैसे दे देंगे। लेकिन 1 साल तो बहरहाल रिसीवेबल में नहीं होता, ज़्यादातर हम कोशिश यही करते हैं महीने, 2 महीने, 3 महीने के अंदर हमें पैसे मिल जाए। इसके लिए हम अकाउंट रिसीवेबल यूज़ करते हैं। तो सारी बात है कि ये पैसे भी हमें मिलेंगे जब कारोबार में ये पैसा आएगा। कैश कारोबार में जब आएगा तो आपको बेनिफिट होगा। जारी बात है, जब कैश कारोबार में आएगा तो आप उसके जरिए मुख्तलिफ जो खर्चे हैं, मुख्तलिफ लाइबिलिटीज़ हैं, उनको टैकल करोगे। ये भी एक बेनिफिट है आपका। इसके अलावा ये फर्नीचर, अब कारोबार को सेट करने के लिए फर्नीचर भी रिक्वायर्ड होता है, बिल्डिंग रिक्वायर्ड होती है। ये तमाम चीज़ें हमारे, अब फर्नीचर जब हम लेते हैं तो ये तो नहीं होता ना कि फर्नीचर फॉर एग्जाम्पल आज लिया कारोबार के अंदर तो महीने बाद चेंज कर देंगे, चलता रहेगा लंबे अरसे के लिए। बेनिफिट फ्यूचर में, यानी आपको बेनिफिट तो दे रहा है ना, 1 महीना, 2 महीना, 3 साल, 1.5 साल, आप लंबे अरसे के लिए बेनिफिट लेते हैं इससे। हालांकि ये नॉन करंट एसेट्स है, अभी हम इस पर डिस्कस नहीं कर रहे। वी आर नॉट डिस्क्राइबिंग द कैटेगरी ऑफ द एसेट्स। हम कैटेगरी ऑफ द एसेट्स को डिस्कस नहीं कर रहे, हम सिर्फ और सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं कि एसेट्स होते हैं क्या है। वो इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में, लेक्चर में हम डिस्कस, जो इसका पूरा डिटेल प्रोसेस है कि क्या होते हैं, कितने किस्म के होते हैं, वो हम अगली वीडियोस में करेंगे। तो मेरा कहने का मकसद ये था कि आपके जो एसेट्स होते हैं उससे आप बेनिफिट ले सकते हैं फ्यूचर में। आप कंप्यूटर लेके आते हैं, उससे भी बेनिफिट ले रहे होते हैं। आप बिल्डिंग खरीदते हैं तो उससे भी बेनिफिट ले रहे होते हैं। आप फर्नीचर लेते हैं, उससे भी बेनिफिट ले रहे होते हैं। आगे बस कैश पड़ा है, उससे भी तो आप बेनिफिट ले रहे होते हो ना। आपके पास ज़मीन है, अब ज़मीन तो कोई नहीं छेड़ेगा ना आपकी। ज़मीन से आप जो चाहे बिल्डिंग बनाओ, ज़मीन को बेच दो, तो आप एसेट से बेनिफिट ले ही रहे होते हो। उसका काम यही है कि आपको फ्यूचर में बेनिफिट देना। लेकिन इसकी अपोजिट साइड पर अगर हम देखें एक्सपेंस की तरफ, तो याद रखिएगा एक्सपेंस का मकसद हम बेनिफिट ले चुके होते हैं। ये बहुत बड़ा बिग डिफरेंस है एसेट्स और एक्सपेंसेस में, जो कि बहुत से स्टूडेंट्स इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ रहे होते हैं। यानी एक्सपेंसेस का मतलब ये होता है, ये भी इसकी डेफिनेशन भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ जो लिखी हुई है, कि हम बेनिफिट ले चुके होते हैं। एसेट्स में तो हम बेनिफिट फ्यूचर में लेंगे, लेकिन एक्सपेंस का मतलब यहाँ पे क्या है? एक्सपेंस का मतलब यहाँ पे ये है
कि हम लोग किसी भी एम्प्लॉय का बेनिफिट, हम किसी भी चीज़ का बेनिफिट हम ले चुके होते हैं। इसकी बेहतरीन एग्जांपल आपको सैलरीज एंड वेजेस। एग्जांपल्स क्या मिलेगी इसकी? सैलरीज एंड वेजेस। भाई आपने फॉर एग्जांपल कोई एम्प्लॉय रखा, कोई हायर किया, कोई अकाउंटेंट रखा, कोई फाइनेंस के बंदा रखा, कोई मार्केटिंग के बंदे रखे। अब आपने तो 1 महीना उससे सर्विस ले ली ना, फॉर एग्जांपल के तौर पर अब आपने दिसंबर की सर्विस ले ली, अब जनवरी की स्टार्टिंग डेट आ गई, आज 1 तारीख आ गई या 10 तारीख आ गई, अब आप उसको पेमेंट देंगे ना, यानी आपने उससे बेनिफिट क्या हुआ? ले लिया, बेनिफिट आपने ले लिया, देन यू विल पे योर सैलरी या वेजेस जो भी है। वेजेस में भी यही होता है कि वीकली आपने पहले उससे बेनिफिट खिदमत ले ली, खिदमत करने देने के बाद आप उससे, यानी खिदमत का मतलब यही हुआ कि आप कंपनी ने बेनिफिट ले लिया, कंपनी ने जब बेनिफिट ले लिया तो उसके बाद उसको पेमेंट की जा रही है। माइंड में ये बात पॉइंट रखिएगा, उसके बाद इसको पेमेंट की जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सपेंसेस का मकसद ये होता है कि जो बेनिफिट हमने किसी भी चीज़ से या किसी भी बंदे से ले लिया और पेमेंट हम उसकी बाद में कर रहे हैं, बेनिफिट हमने पहले लिया है। एक्सपेंसेस के अंदर क्या होता है? बेनिफिट पहले लिया जाता है, पेमेंट हम बाद में कर रहे होते हैं। एसेट्स का मतलब यहाँ पे ये होता है कि हम फ्यूचर में बेनिफिट लेंगे, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। एसेट्स का मतलब कोई भी एसेट्स होता है, मैंने आपको एग्जांपल दी कि भाई फर्नीचर है, लैंड है, बिल्डिंग है, हम मुस्तकबिल के अंदर डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर बेनिफिट ले ही रहे होते हैं, लेकिन एक्सपेंसेस तब इंकर्ड होता है जब हम उसका बेनिफिट ले चुके होते हैं। एक बात जहन में बिठाइएगा, अगर हम बेनिफिट नहीं लेते पहले और उसको एडवांस में पैसे दे देते हैं, हमने किसी चीज़ का बेनिफिट नहीं लिया और हमने उसको एडवांस में पेमेंट दे दी, तो याद रखिएगा वो एक्सपेंस नहीं होगा, वो फिर प्रीपेड में आएगा। और प्रीपेड का कॉन्सेप्ट हम अगले उसमें देखेंगे, वो कहलाता है प्रीपेड रेंट या प्रीपेड एक्सपेंस। वर्ड क्या आता है? प्रीपेड। यानी जब आप बेनिफिट पहले नहीं लेते, यानी उस बंदे से जो सर्विस आपने लेनी है, जिस चीज़ के लिए आपने उसको हायर किया है, जिस चीज़ के लिए आप उसको बिजनेस के अंदर लेके आए, आप उससे अभी तक वो नहीं ले सके और आपने उसको पेमेंट दे दी, यानी आपने एक्सपेंस, आपने खर्चा कर दिया, एक्सपेंस नहीं हुआ, वो कैश निकल गया कारोबार से, एक्सपेंस नहीं हुआ। इसलिए एक्सपेंस नहीं हुआ कि आपने उससे बेनिफिट नहीं लिया है। जब आप उससे बेनिफिट नहीं लेंगे और पेमेंट आप कर देंगे तो वो उस वक्त तक एक्सपेंसेस नहीं कहलाएगा जब तक आप उससे बेनिफिट नहीं ले सकते, वो एडवांस कहलाएगा। और उसको हम प्रीपेड का टर्म यूज करते हैं। प्रीपेड यानी पहले से ही हमने उसको दे दिया, पहले से ही, यानी खर्चा या एक्सपेंस जो भी अमाउंट हमारी बनती थी उसकी हमने उसको दे दी, लेकिन वो अमाउंट के बदले उसने हमें सर्विसेज नहीं दी। और इसकी एक डेफिनेशन क्या लिख रही है? कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन दैट अ कंपनी इंकर्स टू जनरेट रेवेन्यू। भाई कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म किस लिए बैठी है कारोबार के अंदर? रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, सही है ना? तो रेवेन्यू कमाने के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कुछ खर्चे तो करने पड़ेंगे ना। अगर मैं फॉर एग्जांपल एक मेडिकल स्टोर खोलता हूं तो मेरे को दुकान चाहिए, दुकान के लिए भी मुझे खर्चा करना पड़ेगा, मुझे बंदे रखने पड़ेंगे, मुझे सामान लेके आना पड़ेगा, मुझे रैक्स लेके आने पड़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का तरीके बिलिंग देनी पड़ेगी, सारी चीज़ें मैं करूँगा ना, मुझे एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे। तो कोई भी चीज़ को जब आप जनरेट रेवेन्यू करना चाहते हो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इंकर्स करने पड़ेंगे खर्चे। लेकिन जब हम खर्चे करते हैं ना, तो मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो भी हम एक्सपेंसेस का मतलब ये होता है कि जब हम बेनिफिट ले चुके होते हैं उससे, अगर हम बेनिफिट नहीं लेते तो वो फिर रेवेन्यू, वो टर्म एक्सपेंसेस में नहीं आ सकता। एडवांस हमने किसी को दे दिया, वो एडवांस प्रीपेड रहेगा, प्रीपेड के बाद जैसे ही हम उससे बेनिफिट ले लेंगे वो किस में आ जाएगा? एक्सपेंस में। तो दिस इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड एक्सपेंस। एसेट्स में बेनिफिट फ्यूचर में लिए जाते हैं, एसेट्स में बेनिफिट फ्यूचर में लिए जाते हैं। 1 महीना है, 2 महीने, अकाउंट रिसीवेबल है भाई, 1 महीने का भी रिसीवेबल हो सकता है, 2 महीने का भी रिसीवेबल हो सकता है, 3-4 महीने के अंदर भी रिसीवेबल्स आते हैं। और एक बात याद रखिएगा, लास्ट की पॉइंट, इंपॉर्टेंट बात करके मैं अपनी टॉपिक खत्म करता हूँ। रिसीवेबल का ज़्यादा बढ़ना मुसलसल किसी भी कंपनी के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। क्यों? कि रिसीवेबल का मतलब आपका मार्केट में पैसा ब्लॉक हो गया। यानी आपने अगर 50 लाख की सेल कर दी, आपने सेल कर दी और इसका सिर्फ 10% आपका कलेक्शन आया है, तो क्या फ़ायदा? आप नेट इनकम तो अच्छी दिखा रहे होगे कि भाई सेल बहुत अच्छी हुई है, एक्सपेंसेस भी कम हुए, भाई नेट इनकम में आपको कारोबार की जो बिजनेस की नेट इनकम है बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन कैश तो नहीं आया ना, आपके पास कलेक्शन ही नहीं हुई। जब कैश नहीं होगा तो आप फ्यूचर के बेनिफिट कैसे लेंगे? आप फ्यूचर में खर्चे कैसे चलाएंगे? बेनिफिट्स का मतलब यही है ना, कारोबार वाले बेनिफिट्स किस तरह लेंगे?
भाई लाइबिलिटीज़ पे करनी है, कंपनी का बिल्डिंग का रेंट देना है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना है, इंश्योरेंस की अगर कोई पॉलिसी ली हुई है वो भरनी है, वेजेस के पैसे देने, गैस की अगर कोई लाइन ली हुई है उसके पैसे देना, मुख्तलिफ लॉट ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड इन द फ्यूचर। तो ये तमाम एक्सपेंसेस हम करेंगे तो बेनिफिट लेंगे ना। जब एक्सपेंसेस करने के लिए ही कैश नहीं होगा तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो लिहाजा ये बिग डिफरेंस है। एक्सपेंसेस बहुत से तरीके के होते हैं, जनरल एक्सपेंस भी होते हैं, सैलरीज भी होते हैं। डिटेल इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो एक्सपेंसेस का दोबारा ध्यान में बिठा लें, कॉन्सेप्ट का मतलब जो है वो यही है कि फ्यूचर में बेनिफिट अगर हमें मिले तो एसेट्स हो जाता है, और अगर हम उसके बेनिफिट किसी भी चीज़ से पहले ले चुके होते हैं बिजनेस में तो हम एक्सपेंसेस की बात करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी, उसमें हम 3 जो चार्ट्स ऑफ अकाउंट है वो भी हम क्लियर करेंगे, रेवेन्यू, कैपिटल, जो भी हमारे रहते हैं लाइबिलिटीज़ के बारे में, रेवेन्यूज़ के बारे में। तो कोई भी किस्म की प्रॉब्लम अगर आपको शेयर करनी है किसी भी टॉपिक से मुतालिक तो ज़रूर मुझे कमेंट्स करें। अल्लाह हाफ़िज़।